अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GTV न्यूज़। मैं हूं आपके साथ शिरीन जुल्फकार और मैं हूं साजिद हसन। पाकिस्तान के हीरो मोहम्मद अली सतपारा और उनके साथ लापता होने वाले 2 गैर मुल्की मुहिमजों की लाशें मिल गई हैं। तीनों साथी रवां साल फरवरी में केटू की चोटी सर कटने के दौरान ही लापता हो गए थे। पहाड़ों का बेटा, कौम का फख्र अली सतपारा तुम्हारी राह देखेंगे सनम, चले आओ पहाड़ों की कसम। दुनिया की खतरनाक तरीन चोटी केटू सर करने के मिशन के दौरान जान की बाजी हारने वाले कौमी हीरो अली सतपारा की लाश मिल गई। मोहम्मद अली सतपारा और उनके 2 साथियों की लाशें पहाड़ी के बॉटल नेक मुकाम से 300 मीटर फासले से मिली। पहाड़ियों की मुहिम जुई के इंतजामात करने वाले कंपनी अल्पाइन एडवेंचर गाइड्स ने ट्विटर पर पैगाम जारी करते हुए लाशों की मौजूदगी से मुताल्लिक इत्तला दी थी। रवां साल फरवरी में केटू सर करने की मुहिम के दौरान अली सतपारा के बेटे साजिद सतपारा भी साथ गए थे, लेकिन तकरीबन 8000 मीटर की बुलंदी पर साजिद सतपारा का ऑक्सीजन रेगुलेटर खराब हो गया था, जिस पर उन्हें छोड़कर वापस आना पड़ा था। जबकि 5 फरवरी को मौसम सरमा की यखबस्ता हवाओं ने मोहम्मद अली सतपारा और उनके गैर मुल्की साथियों का राब्ता मुनक़ता हो गया। कौमी हीरो की तलाश के लिए पाकिस्तान आर्मी की जानिब से मुतादिद कोशिशें की गई और आर्मी के हेलीकॉप्टर्स ने 7000 मीटर बुलंदी तक परवाज की थी, लेकिन सख्त तरीन सर्द मौसम के बाइस लाशें नहीं मिल सकी थी। पहाड़ों के बेटे का जस्से खाकी पहाड़ों की गोद से मिल गया। कौमी हीरो मोहम्मद अली सतपारा ने बेटे साजिद सतपारा ने लाश मिलने की तस्दीक कर दी है। कहा कि मरहूम वालिद की लाश बॉटल नेक से 300 मीटर नीचे खाई में नजर आई है। वालिद के दीगर साथियों जॉन स्नोरी और जॉन पैब्लो की लाशें भी नजर आईं। वालिद की लाश निकालने की तदबीर पर गौर कर रहे हैं। सुबह तक रेस्क्यू करके लाशों को निकालने की कोशिश करेंगे। कौम से मिशन की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील करता हूँ। वज़ीर इत्तलात गिलगित बल्तिस्तान फतहुल्लाह खान ने अली सतपारा की लाश मिलने की तस्दीक कर दी है। कहा कि केटू बेस कैंप फोर्स से अली सतपारा जॉन स्टोरी की लाशें मिल गई। लाशों को सुबह 9 बजे दूर से देखा गया। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स के जरिए लाशों को नीचे लाया जाएगा। बेस कैंप के करीब लाशों तक पहुंचने में वक्त लगेगा। कल तक तीनों लाशें हुकूमत की तहवील में आ जाएंगी। 3 डेड बॉडीज मिली हैं मोहम्मद अली सतपारा के साथ जॉन सुनेरी जो आइसलैंड के थे और जॉन पेब्लो जो चिली के थे। तो आज सुबह 9 बजे इनकी डेड बॉडी लोकेट हुई है। जो येलो और ब्लैक कलर के कपड़े में वो हैं उनको दूर से देखा गया है। अब वहां तक पहुंचना है, पहुंच के उनको रेस्क्यू करना है, जिस पे पूरी टीम लगी हुई है। ये आज शाम तक इंशाल्लाह क्लियर होगा। कल तक तीनों डेड बॉडीज इंशाल्लाह ये तहवील में आ जाएंगी गवर्नमेंट के। मोहम्मद अली सतपारा समेत 3 को पैमा 5 फरवरी 2021 को लापता हो गए थे। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत अली ताज ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाक फौज की मुआवनत से जस्से खाकी को इस करदूत तक पहुंचाया जाएगा। जो मेडिसन एक्सपीडिशन है उनके शेरपाज ने ये कोई बॉटल नेक से 300 के नीचे ये 3 डेड बॉडीज स्पॉट की हैं, क्योंकि अली जो हम उसके बेटे हैं साजिद सतपारा ने इनको तो तस्वीर भी फराहम की थी उस स्वीट की, जिसमें जो लास्ट टाइम जो हमारे अली सतपारा है जो स्वीट उन्होंने पहनी हुई थी, तो गालिबन उसी के बेस पे ही इन्होंने एक कंफर्मेशन की है और नीचे बेस कैंप को दी है कि ये अली सतपारा और उनके साथियों की लाशें हैं। और अब कुछ तस्करा आज़ाद कश्मीर इंतखाबात का, जिसका कुछ सांप सीढ़ी के खेल जैसा हाल हुआ। गुज़िश्ता इंतखाबात में हुकूमत बनाने वाली नून लीग अक्सरियती सीटें हार गईं। तहरीक इंसाफ की काबिल ज़िक्र सीटें नहीं थी, यहाँ 25 सीटें जीत ली गई। जबकि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और आज़ाद जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी एक निशिस्त जीत पाई। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में।
आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में अहले 16 शर्की बाग का नतीजा रोक लिया गया। बाकी 40 हलकों की सीटों में से 25 PTI ने, 11 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, 6 नून लीग ने और एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी ने जीती। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात में किस जमात का कौन सा उम्मीदवार कहां से जीता, आइए जानते हैं। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अब तक 11 नशिस्तें हासिल की हैं। पहले 17 बाग हवेली से राजा फैसल राठौर जीत गए। पहले 40 सिंध से आमिर ने सीट हासिल की। पहले 27 कोटला से सरदार अयूब जीत गए। पहले 20 अली सोजल से सरदार याकूब खान जीत गए। पहले 26 लोअर नीलम से मियां वहीद को जीत मिली। पहले 28 से सैयद बाजिल नकवी को जीत मिली। पहले 12 कोटली चढ़ोई से चौधरी यासीन की जीत हुई, मगर 4 पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा पोलिंग की खबरें भी हैं। पहले 10 कोटली शहर से भी चौधरी यासीन जीते। पहले 9 नकियाल से जावेद इकबाल बुढ़ानवी भी जीते हैं। पहले 31 खावड़ा से चौधरी लतीफ अकबर भी जीत से सरफराज हुए। पहले 2 मीरपुर इस्लामगढ़ चक्सवाड़ी से चौधरी कासिम मजीद भी जीते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो पहले 1 मीरपुर डडियाल से तहरीक इंसाफ के चौधरी अजहर सादिक जीत गए। पहले 3 मीरपुर शहर से बैरिस्टर सुल्तान महमूद ने भी सीट जीत ली। पहले 4 मीरपुर खड़ी शरीफ से भी चौधरी अरशद हुसैन जीते हैं। पहले 6 समानी सेक्टर से चौधरी अली शान सोनी भी जीतने वालों में शामिल हो गए। पहले 7 भिंबर शहर से चौधरी अनवारुल हक भी जीत गए। पहले 8 से जफर इकबाल मलिक भी जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 11 सहंसा से चौधरी मोहम्मद अखलाक भी जीत गए। पहले 13 खोरटा से निसार अंसर अब्दाली भी जीते हैं। पहले 15 बाग बस्ती से सरदार तनवीर इलियास भी सीट निकाल कर ले गए। पहले 16 बाग शर्की से सरदार मीर अकबर खान भी जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 18 अब्बासपुर से सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाजी भी जीत गए। पहले 22 होवाड़ से बेगम शाहिदा सगीर भी जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 23 बुलंदरी से सरदार मोहम्मद हुसैन खान भी जीत गए। पहले 24 बलूच से सरदार फ़हीम अख्तर रब्बानी भी जीते हैं। पहले 29 मुजफ्फराबाद शहर से ख्वाजा फारूक अहमद जीत गए। पहले 23 लोअर हटियां जेलम वैली से चौधरी मोहम्मद अरशद जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 33 लीपा से दीवान अली खान भी जीत गए। पहले 34 डिस्ट्रिक्ट जम्मू से चौधरी रियाज अहमद जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 35 डिस्ट्रिक्ट जम्मू 2 गुजरावाला से चौधरी मकबूल अहमद जीत गए। पहले 36 सियालकोट से हाफिज हामिद रजा जीत गए। पहले 37 नारोवाल से सरदार अकमल सरगला भी जीत गए। पहले 38 गुजरात से मोहम्मद अकबर चौधरी भी सीट ले उड़े। पहले 41 लाहौर से गुलाम मोहिउद्दीन दीवान सीट जीत गए। पहले 42 कश्मीर वैली 3 से मोहम्मद आसिम शरीफ जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 43 कश्मीर वैली 4 से जावेद भट्ट जीत गए। पहले 45 कश्मीर वैली 6 से अब्दुल माजिद खान जीत गए। पहले 14 बाग धीरकोट से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अहमद खान जीतने वालों में शामिल हैं। पहले 21 रावलाकोट से जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरदार हसन इब्राहिम खान जीत गए हैं। PTI पर एतमाद के इजहार पर आज़ाद कश्मीर के अवाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम में कहा कि कश्मीरी अवाम के वोटों से PTI को इंतखाबी कामयाबी मिली। कश्मीरी अवाम को गुर्बत से निकालने की कोशिश करेंगे। हुकूमत में एहतसाब और शफाफियत के मयार को बरकरार रखेंगे। रावलपिंडी से आज़ाद कश्मीर के हल्का ALA 1A43 वाली 4 में दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल कर लिया गया और एक मरतबा फिर PTI के उम्मीदवार जावेद भट्ट की जीत हुई है, जबकि मुस्लिम लीग नून की नसीना वानी को शिकस्त हुई है। नताइज के मुताबिक PTI के उम्मीदवार ने 782 और नून लीग के उम्मीदवार को 720 वोट ही मिल सके। आज़ाद कश्मीर के आम इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों की जानिब से जश्न मनाने का सिलसिला जारी है। हल्का LA 21 पोच 4 में जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी के सरदार हसन इब्राहिम खान की कामयाबी पर रावलाकोट में रैली निकाली गई। मुजफ्फराबाद में PTI की कामयाबी पर रहनुमाओं और कारकुनान की जानिब से जश्न मनाया गया। खिलाड़ी सड़कों पर निकल आए और ढोल की थाप पर भंगड़े डालते रहे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है कि बिलावल भुट्टो मरियम नवाज आज़ाद कश्मीर में अपनी शिकस्त तस्लीम कर लें। मुस्लिम लीग नून मरियम और पीपल्स पार्टी बिलावल से इस्तीफा ले। वफाकी वज़ीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जल्द कश्मीर के लोगों को खुशखबरी देंगे। मरियम नवाज शरीफ के बयानिए को कश्मीर के अवाम ने बुरी तरह मुस्तरद कर दिया। नून लीग और पीपल्स पार्टी कोई उनमें रमक भी है पार्टी की, उनको चाहिए कि वो बिलावल भुट्टो से और मरियम नवाज शरीफ से इस्तीफा ले लें। अगर कोई थोड़ी बहुत सियासी तौर के ऊपर कोई शर्म है और इतनी बड़ी शिकस्त की जिम्मेदारी उन्हें कबूल करनी चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो एक बड़ी अहम सियासी जमातें हैं, उनके अंदर नई लीडरशिप को उभरने का मौका दें। मुस्लिम लीग नून के कैंप से जिस किस्म की हिंदुस्तान के की मदद के हवाले से
गुफ्तगू हुई वो बड़ी काबिल शर्म। मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 के जो इंतखाबात हैं उनमें पीपल्स पार्टी का सिंध से भी यही हाल होगा जो कश्मीर में पीपल्स पार्टी का हुआ। यह आखिरी उनका दौरे हुकूमत है। बहुत जल्द हम कश्मीर के लोगों को खुशखबरी देंगे, तमाम मसाइल जो के हैं वो हल करेंगे। पार्टी की लीडरशिप की मीटिंग होगी, जो भी होगा इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा। मेरा बयानिया कोई इतना सख्त नहीं था जितना बयानिया बिलावल का मरियम का सख्त था, लेकिन इलेक्शन में जाहिर बात है जिस तरह की आप बातचीत करोगे, मेरे लीडर पे जब कोई बात करेगा तो मैं आपका जवाब दूंगा। जिनकी अपनी कुर्सियां वोट चोरी की मरहून मिन्नत हों, उन्हें इस्तीफा मांगते हुए शर्म आनी चाहिए। लीगी तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि जिनकी हुकूमत लोटों की बैसाखियों के सहारे चल रही हो वो अपने गिरबान में झांकें, इस्तीफा दें। जिन्होंने आवाम को महंगाई के समंदर में डुबो दिया, जिनका इस्तीफा आने वाला है वो इस्तीफा मांग रहे हैं। सिंध हुकूमत के तर्जुमान मुर्तजा वहाब ने फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपना रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि पीपल्स पार्टी दौर के खात्मे का ख्वाब बिल्ली के ख्वाब में छीछड़े के मुतरातिफ है और ख्वाब ऐसे लोग देख रहे हैं जिनका दौर अभी नहीं। उन्होंने कहा कि फवाद चौधरी जैसे लोग सेलेक्टेड हुकूमत के लिए किराए पर काम कर रहे हैं और कल किसी और जमात के हमनवा होंगे। हर इंतखाबात में पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा नशिस्तें हासिल कर रही है और पाकिस्तान की अवाम सेलेक्टेड सरकार से तंग आ चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में शहीद होने वाले फौजी जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक पाक फौज के जवानों की नमाज जनाजा मुजफ्फराबाद में अदा की गई। फौजी जवान आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन ड्यूटी पर तैनात थे। गुज़िश्ता रोज लिस्वा के करीब पाक फौज की गाड़ी खाई में गिरने से 4 फौजी जवान शहीद हो गए थे। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो गए, जहां वो बुध को अमेरिकी हम मनसब से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात और खित्ते की सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मोईद यूसुफ पाक अमेरिका, अफगानिस्तान और पाक भारत ताल्लुकात पर भी बातचीत करेंगे, जबकि अहम अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें करेंगे। अपडेट दे रहे हैं आपको इनके इस दौरे से मुतालिक। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ अमेरिका के दौरे पर रवाना हो चुके हैं, जहां वो बुध को अमेरिकी हम मनसब से अहम मुलाकातें करेंगे, जिसमें पाक अमेरिका ताल्लुकात और खित्ते की सलामती से मुतालिक सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। मोईद यूसुफ पाक अमेरिका, अफगानिस्तान और पाक भारत ताल्लुकात पर भी बातचीत करेंगे, जबकि अहम अरकान कांग्रेस से भी मुलाकातें मुत्तवक्के हैं। इंतहाई अहम दौरा है मुशीर कौमी सलामती का अमरीका का। ये डॉक्टर मोईद यूसुफ बुध के रोज अमरीकी हम मनसब से मुलाकात करेंगे। इस पर बात करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मतीन हैदर हमारे साथ मौजूद है। मतीन साहब, कितना अहम है ये दौरा और क्या कुछ मुतवक्के है इस अहम दौरे में? जी, इंतहाई अहम दौरा है कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ का अमरीका का। 1 हफ्ते के दौरे के दौरान वो अपने अमरीकी हम मनसब जैक सुलिवन के साथ व्हाइट हाउस में दो तरफा ताल्लुकात, सिक्योरिटी, खासतौर पर खित्ते की सिक्योरिटी की सूरत हाल, अफगानिस्तान और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात यह है कि इस दौरे के दौरान इनके हमरा डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद भी मौजूद होंगे। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर मोईद यूसुफ आम कांग्रेस पैनल से मुलाकात करेंगे। दौरे के दौरान कई अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मतीन हैदर साहब इस्लामाबाद से अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। खैबर पख्तूनख्वा काबीना में तब्दीलियों का इम्कान। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के भाई फैसल अमीन गंडापुर को अहम वजारत दिए जाने का इम्कान है, जबकि वज़ीर समाजी बहबूद हिशाम इनामुल्ला और मुशीर रेवेन्यू कलंदर लोधी से इस्तीफ़ा लेने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। पेशावर से हमें ज्वाइन किया हमारे नुमाइंदे नवाब शेर ने। जी नवाब, क्या डिटेल्स है इस रद्द-बदल के हवाले से? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा काबीना में एक बार फिर रद्द-बदल करने का फैसला किया है और ज़राए के मुताबिक समाजी बहबूद हिशाम इनामुल्ला खान और मुशीर रेवेन्यू कलंदर लोधी से जो है वो इस्तीफा लेने का मुतालबा कर दिया गया है। इस फैसला किया गया है। इस फैसले का इतलाक जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना है कि दोनों की कारकर्दगी से जो है वो मुतमईन नहीं है, तो यही वजह है कि दोनों से जो है वो इस्तीफा लेने का फैसला किया गया है, जबकि इसकी जगह अली अमीन गंडापुर के बाद फैसल अमीन गंडापुर को अहम वजारत दिए जाने का इम्कान है। जबकि दूसरी जानिब परवेज खटक जो वफाकी वजीर है, उन्होंने भी अपने साहबजादे इब्राहिम को सूबाई काबीना में शामिल करने के लिए जो है वो कोशिशें तेज कर दी है। जी
तो केपी के काबीना में रद्द-ओ-बदल का ये फैसला जो कि सामने आया है। बहुत शुक्रिया डिटेल्स के लिए नवाब शेर। वेलकम बैक। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे के बाद सिंध हुकूमत की जानिब से मार्केटें शाम 6 बजे बंद करने के फैसले पर आज से अमल दरामद शुरू हो गया, लेकिन ताजरों ने हुकूमत से फैसले पर नजरसानी की अपील कर दी है। कराची समेत सिंध में कोरोना वायरस के वार में इजाफा। सिंध हुकूमत की जानिब से नए अहकामात, मार्केटें और बाजार शाम 6 बजे तक बंद करने का फैसला। कराची के शॉपिंग मॉल्स और मार्केटें शाम 6 बजते ही बंद कर दी गयी, लेकिन सिंध हुकूमत के फैसले से ताजिर खुश नहीं और कारोबारी औकात बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। टाइमिंग सुबह 6 से शाम 6 बजे तक दी गई है, जैसे पिछले वेव में भी दी गई थी। तो उसका नतीजा ये निकला कि ट्रैफिक का रश और एक साथ लोग निकलते तो उससे कोरोना मजीद फैलता है। तो इसके टाइमिंग कम से कम 8 से 8 किए जाए और एक दिन छुट्टी की जाए। सिर्फ ताजिर ही नहीं बल्कि शहरियों ने भी औकात बढ़ाने का मुतालबा किया है। तो अभी काफी लोग जो ट्रैफिक में बसे हुए होंगे, जो अपने घर पहुंचेंगे तो उनका मामला जो हल है जिंदगी की बसर करने की, वो नहीं मिल सकेंगे। अब डॉक्टर है, मेरे ख्याल में क्लिनिक भी बंद होने का बोला इस दफा, काफी मामला जो है बंद करने का बोला। यार ये बहुत गलत है। हम खुद रश्के के ड्राइवर है, रश्के चलाते हैं, कारोबार खराब हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, कोई सवारी नहीं होती। 6 बजे की मार्केट बंद होगी तो फिर कौन आएगा? कोई नहीं होगा। हमारे यहाँ जो डिसीजन मेकर हैं, ये चीज़ें उनको सोचना चाहिए कि 6 बजे मार्केटें बंद करने का क्या हाल है। अब आप देख रहे हैं 6 बजे आप सिर्फ कारोबार बंद कर रहे हैं, उसके अलावा फास्ट फूड वाले, बर्गर्स वाले, ये सारी चीज़ें खुली हुई, ये हमारी ज़रूरियात नहीं है। अगर बंद करना है तो फिर टोटली बंद करें। जो लॉकडाउन की वजह से दुकानें, कारोबार बंद हो रहा है, खुसूसन ये रेडी वाले, ठेले वाले, डेली वेजेस के मजदूर लोग, इनको कहां से खाने को मिलेगा? कोरोना केसेस की बढ़ती तादाद के बायस सिंध हुकूमत ने कारोबारी औकात सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कर दिए। तमाम शादी हॉल्स, तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी और इंडोर आउटडोर डाइनिंग की भी इजाजत नहीं, जबकि सिर्फ टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे और होम डिलीवरी की सहूलत रात 12 बजे तक होगी। कैमरामैन मोहम्मद रेहान कैमरा, मोहसिन महदी, जी न्यूज़ कराची। कराची में कोरोना की चौथी लहर के पेश नज़र सिंध के वज़ीर आला हाउस के दफातर को बंद करने का फैसला कर लिया गया। वज़ीर आला हाउस में मेहमानों के दाखिले पर भी पाबंदी लगा दी गई। इसी पर बात करेंगे रिजवान अहद खान से। जी रिजवान, क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, देखिए कोरोना की चौथी लहर के बाद सिंध के सीएम हाउस में दफातर जो है वो बंद करने का फैसला कर लिया गया है। वजीर आला हाउस में वेटर के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कोरोना वायरस के बढ़ते बचाव के लिए ये फैसला किया गया है। वजीर आला हाउस के मीडिया सेल, प्रोटोकॉल सेल, पब्लिक कंप्लेंट सेंटर समेत 14 दफातर जो है उनको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। बताया जा रहा है तमाम मुलाजमीन जो है वो घरों से बैठकर काम करेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आला हाउस को बंद दफातर और मुलाजमीन जो है वो घरों से काम करेंगे। वज़ीर आला हाउस के मीडिया सेल समेत कई जो दफातर हैं उन्हें बंद करने का सिंध हुकूमत की जानिब से फैसला कर लिया गया है। बहुत शुक्रिया आपका रिजवान अहद खान। कराची में कोरोना की भांति किस्म डेल्टा के फैलाव के खतरे के पेश नज़र पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स में तरबियती सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी गई हैं। DIG के तहरीरी हुक्मनामे के जरिए शेड्यूल में शामिल तमाम कोर्सेज भी 1 माह के लिए मुलतवी करने की हिदायत कर दी गई। सेंटर्स पर तरबियती सरगर्मियों और कोर्सेज की बंदिश का इतलाक 27 जुलाई से होगा। सरगर्मियों और कोर्सेज की मुअत्तली के दौरान सेंटर्स पर मौजूद अफसरान, अहलकार और ज़ेर तरबियत जवानों की वैक्सीनेशन की हिदायत की गई है। नादरा तर्जुमान ने अफगान तालिबान के हाथों अफगान बाशिंदों से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बरामदगी की खबर को बेबुनियाद करार दे दिया है और कहा है कि बरामद करदा शनाख्ती कार्ड और दस्तावेजात इस वक्त भी लंडी कोतल पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। तर्जुमान नादरा के मुताबिक सोशल मीडिया पर स्पेन बोल्दक और कंधार से पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड की बरामदगी की खबरें मन घड़त हैं। ये कार्ड्स दीगर बरामद शुदा दस्तावेजात समेत लंडी कोतल के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और कार्ड्स मनसूखी के लिए मुतल्लिका अफराद की शनाख्त के हवाले से फेसबुक पर अपलोड की गई थी। सोशल मीडिया पर गर्दिश तस्वीरों पर मबनी कार्ड्स की डिजिटल बायोमेट्रिक निज़ाम के तहत 2008 में गैर फाल कर दिया गया था। नौशहरा में चचाजाद भाइयों के दरमियान जमीन का तनाज़ा, 3 इंसानी जिंदगियां निगल गया। अफसोसनाक वाक़या डाक स्माइल खेल में पेश आया, जहां जमीन के बंटवारे पर खूनी रिश्तों में गोलियां चल गईं। फायरिंग से 45 साल सफदर, 50 साल जाकिर और एक नामालूम राहगीर कत्ल कर दिया गया, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस के मुताबिक जख्मी और लाशों को पिबी अस्पताल मुंतकिल करके तहकीकात का आगाज कर दिया गया है।
कराची पोर्ट ट्रस्ट की गफलत की वजह से रेत में फंसने वाले जहाज को निकालने की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म के मावन खुसूसी बराए बहरी उमूर महमूद मौलवी ने 15 अगस्त से कबल जहाज का निकलना नामुमकिन करार दे दिया। कराची से मोहम्मद मोहसिन रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची पोर्ट ट्रस्ट की गफलत से 19 जुलाई को रेत में फंसने वाला कार्गो जहाज का मामला गंभीर हो गया। पहले तेल के रसाव से निपटने के लिए नेशनल मैरीटाइम डिजास्टर कंटीजेंसी प्लान फाल किया गया। वफाकी वजीर बहरी उमूर अली जैदी ने इतवार से जहाज निकालने के लिए ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान किया और इस मकसद के लिए बैरून मुल्क से हैवी ड्यूटी टैक्स भी मंगवा लिए। लेकिन अब वजीर आजम के मुआवन खुसूसी महमूद मौलवी ने कहा कि 48 घंटे में जहाज से तेल निकाला जाएगा, लेकिन जहाज 15 अगस्त से पहले नहीं निकाला जा सकता। देखिए, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये 15 तारीख या 15 अगस्त या 16 अगस्त को जो है ये सैल्वेज हो। अगर ये सैल्वेज होगा तो 15 या 16 अगस्त तक होगा। अगर ये होगा, लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ उसकी, मगर ये मैं आपको बता दूं 48 घंटे के अंदर जो है हम इसमें से बंकर्स, चाहे ओनर निकाले चाहे हम लोग खुद पाकिस्तान गवर्नमेंट निकाले, बंकर्स जो है जो इसमें तेल पड़ा हुआ है 120 टन, उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी हम निकाल लेंगे। माहिरीन ने सवाल उठा दिया कि अगर 15 अगस्त से कबल जहाज रेत से नहीं निकल सकता तो बैरून मुल्क से टैक्स क्यों मंगवाए और इन टैक्स का किराया कौन अदा करेगा। पाक बहरिया ने जहाज निकालने की जिम्मेदारी निजी कंपनी बहरिया मैरीन सर्विसेज को दी थी, उसका क्या हुआ। मौलवी महमूद का कहना है जहाज उसके मालिक की गलती से फंसा और जिस वक्त कप्तान ने मदद की दरख्वास्त की तो पोर्ट पर ईद की तातीलात थी। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं, सिंध हुकूमत ईद उल अज़हा के बाद कराची की सफाई में तेजी ले आई है। मुख्तलिफ इलाकों से कुर्बानी के जानवरों की आलाइशें उठा ली गईं, जगह जगह चूना भी छिड़का गया। हुकाम के मुताबिक जल्द पूरे शहर से आलाइशों का खात्मा हो जाएगा। आलाइशों के साथ कचरे को भी ठिकाने लगाने का काम जारी है। मुमकिना बारिश के पेश नज़र तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया गया है। महकमा मौसमियात ने 27 से 30 जुलाई तक शुमाली पंजाब और डीजी खान में शदीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक दरिया चनाब और जहलम में तुर्खयानी का खतरा हो सकता है, जबकि बारिशों के बायस रावलपिंडी, गुजरावाला, लाहौर, फैसलाबाद, पेशावर में अर्बन फ्लडिंग और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा है। मुमकिन सूरत हाल से निपटने के लिए तमाम मुताल्लिका महकमों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। कहते हैं शौक का कोई मोल नहीं होता। पाकिस्तानी खातून ने करोड़ों रुपए का मेकअप का सामान रखकर सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से सबा पाशा। बंगला और गाड़ी का तो सुना होगा, लेकिन 5 करोड़ रुपए मालियत का मेकअप सामान रखने वाली खातून का यकीनन आप पहली बार ही सुन रहे होंगे। सिर्फ यही नहीं बल्कि आयशा साई ने सामान रखने के लिए मखसूस कमरा भी तैयार करवाया है। आयशा साई का कहना है कि इन्हें मेकअप का शौक अचानक नहीं हुआ, बल्कि कम उम्री से ही शौक था। बचपन से ही जैसे आपको किसी न किसी चीज़ का शौक होता है, वैसे मुझे मेकअप का शौक था। बट फिर जब आप बड़े होते हैं फिर आपके चेंज हो जाते हैं, मगर आपके माइंड में जो आपके बचपन के शौक होते हैं वो रहते हैं। तो ये जो मेरा शौक था ये इतना ज़्यादा हद तक था कि फिर जब मुझे वक्त मिला कि जी अब मुझे करना चाहिए तो आई स्टार्ट कलेक्टिंग मेकअप। आयशा साई सिर्फ मुख्तलिफ ब्रांड्स की लिपस्टिक, शेड्स और दीगर मेकअप का सामान ही नहीं रखती, बल्कि घर बैठे सोशल मीडिया पर मेकअप करना भी सिखाती हैं। बनाव सिंगार सनफे नाजुक की अवलीन तरजीह है, ऐसे में शौक भी शामिल हो जाए तो क्या ही बात है। कैमरामैन शिरो जाकिर के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज़ लाहौर। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए GTV न्यूज़।